दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा लंबी दूरी के धावक सुनील शर्मा के आम आदमी पार्टी से जुड़ने की जानकारी दी और धावक शर्मा के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की भी चर्चा की। आज सुनील शर्मा जी जो कि हिंदुस्तान के अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, कई सारे इनके खाते में कई सारे अवार्ड्स हैं। हिंदुस्तान के नंबर 1 अल्ट्रा मैराथन रनर, लंबी दूरियां, मैराथन 40 किलोमीटर की होती है, ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। ग्रेट इंडिया रन बॉम्बे से दिल्ली तक 1460 किलोमीटर उन्होंने दौड़ा था। अपने गांव रेणुका जी से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने दौड़ लगाई थी। देश के सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की रेस इन्होंने लगाई है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं। इनकी मैं मेन चीज़ बता देता हूँ। तो ग्रेट इंडिया रन 1480 किलोमीटर उन्होंने किया था बॉम्बे से दिल्ली तक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चंडीगढ़ से दिल्ली 250 किलोमीटर की रन की थी, जो फेमस बता रहा हूँ मैं, बाकी तो बहुत सारी रन इनकी। सेव द फॉरेस्ट एंड लेक्स 127 किलोमीटर की रन उन्होंने की थी। सुखना लेक चंडीगढ़ से रेणुका लेक तक की थी, रेणुका जी तक। सोलन से लेके रेणुका तक 100 किलोमीटर की रेस की थी। अमरनाथ श्राइन हिल, जो उसके अंदर अमरनाथ में जो बालटाल से लेके अमरनाथ केव तक गए और दौड़ के वापस आए। ये पहली बार मुझे लगता है हिंदुस्तान में अकेले हैं जिन्होंने ऐसा किया था। और इंटरनेशनल बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ब्रॉन्ज मेडल एशियन एंड ओशियाना चैम्पियनशिप में मिला इनको। गोल्ड मेडल इनको 90 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मिला हुआ है। तो सारी चीज़ें आप अलग से पूछ लेना। बहुत ही डेकोरेटेड एथलीट हैं और हिमाचल की तरक्की के लिए अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। इनके साथ अभी, क्योंकि हिमाचल से आए हैं, तो इनके 4 साथी अभी यहाँ बैठे हैं और ये जाने के बाद रेणुका जी में 250 साथी इनके और हैं जिनको वहाँ पर ज्वाइन कराया जाएगा रेणुका जी में जाकर। श्री जयप्रकाश जी हैं और पीएनबी बैंक के ऑफिशियल हैं, पहले वहाँ पे नौकरी करते थे। सरदार सिंह जी हैं, सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं और सुभाष शर्मा जी हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, 2 सोशल वर्कर हैं और साथ में सुनील शर्मा जी हैं। तो ये सभी लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है कि मैं सबसे पहले तो एक इंसान हूँ, फिर मैं एक किसान का बेटा हूँ और एक फ़ौजी का भाई हूँ। और मैं 2 लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप मेरे रन देखोगे तो रन फॉर डिसेबल सोल्जर या रन फॉर फार्मर, रन फॉर मदर्स, ऐसे रन मैं करता रहता हूँ। और साथ में एक इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ। और मेरे साथ साथी, मेरे जो साथी आए हुए, जयप्रकाश जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और सुरेंद्र जी जो प्रिंसिपल है, इनका अपना स्कूल है, और सुभाष जी जो इनका अपना बिजनेस भी है और अपने नाहन में इनका बिजनेस है। मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ और मैं एक अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अल्ट्रा मैराथन होती क्या है। अल्ट्रा मैराथन होती है जो मोर देन 42 किलोमीटर होती है। और मैं अभी तक का 4 बार का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रह चुका हूँ और एक बार ओशिया एंड ओशेनिया जो कि ताइपे, चाइनीज जो अपना ताइवान ताइपे में हुआ था 2018 में, उसमें ब्राउन्ज मेडलिस्ट है हमारी टीम इंडिया की, उसमें मैं भी था। और मैंने 24 आवर्स में 228 किलोमीटर किया है और रिसेंटली अभी 100 किलोमीटर किया था मैंने 747 में। एक खिलाड़ी को मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे, ये अच्छी बात है कि राजनीति में खेल होना चाहिए, बट खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे खेलों में राजनीति होती है। मैं पिछले 6 सालों से लड़ रहा हूँ अपने लिए और अपने आने वाले यूथ के लिए। अगर हम चाहते कि सब लोग क्वेश्चन करते कि मेडल क्यों नहीं आते, और बड़ा दुख होता है कि इस देश की आबादी जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा होते हैं वहाँ पे मेडल नहीं आते। मेडल कभी पेड़ पे नहीं उगते। मेडल तब आते जब आप, जो हमारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ, हिमाचल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ। मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हो। हमारे पास कितने स्टेडियम है। जहाँ से मैं हूँ, मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ और मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, पर मुझे प्रैक्टिस के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता है क्योंकि मेरे गाँव में वहाँ पे स्टेडियम नहीं है। और जॉब मुझे इसलिए नहीं मिल रही है, ये पॉलिसी बनाते हैं। राफ्टिंग के लिए पॉलिसी बनती है, स्कीइंग के लिए पॉलिसी बनती है। मैं आपके थ्रू पूछना चाहता हूँ लोगों की राफ्टिंग कितनी कंट्रियाँ खेलती है या स्कीइंग कितनी कंट्री खेलती है, या क्रिकेट हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के पीछे भागते हैं। मैं नहीं कहता कि आप क्रिकेट को क्यों प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, हर गेम को प्रमोट करना चाहिए, बट आप हॉकी को भूल गए जो हमारा राष्ट्रीय खेल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से बहुत प्रभावित हुआ कि मुझे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी और वहाँ पे हॉस्टल बनेंगे, अच्छे कोच होंगे, तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा और ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आएगा। अभी तक जो कहते थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी फ्री में बांटते हैं, ये गलत है,
अब वो नकल कर रहे हैं हमारी, पर नकल भी पूरी नहीं कर पाई। कहते हैं पंजाब ने 300 यूनिट फ्री करी, कहते हम 125 करेंगे। दिल्ली में पिछले 4 साल से महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, कहते हम आधा किराया लेंगे। हम यहाँ पे 20,000 लीटर पानी सबको मुफ्त देते हैं, वो कहते हैं हम कुछ इलाकों में देंगे, बाकियों में नहीं देंगे। तो मतलब नकल भी ठीक से नहीं कर पाए। और एक चीज़ क्लियर हो गई कि आज तक उनकी जितनी भी नीतियाँ थी वो सारी गलत थी। अगर उन्हें हमें कॉपी करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम सही हैं। आदमी कॉपी तो उसको करता है जो सही होता है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अब तक बीजेपी ने पिछले 4.5 साल में जो भी किया था वो गलत किया था। वहाँ पर हम ठीक हैं, इसलिए वो हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा अरविंद जी ने कहा था, जब असली है तो डुप्लीकेट की ज़रूरत क्या है। जब असली आम आदमी पार्टी हिमाचल पहुँच चुकी है तो उनकी नकल करने वालों की ज़रूरत नहीं है। जनता को समझ में आ रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।